श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, ये जो तीन प्राणी है ना, आज हम जिन तीन प्राणियों के बारे में आपको बता रहे हैं, ये तीन प्राणी शरीर से कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी भी भूल करके भी इनका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जो लोग अज्ञानी हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानतावश इनका अपमान कर बैठते हैं और उसका फल क्या होता है? उसका फल उस अपमान करने वाले को भोगना पड़ता है। अब क्या फल होता है, ये फल हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो अनुरोध हम ऐसा करते हैं कि आपने हमारा चैनल यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाकर चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे प्राप्त होते रहें। अब जैसे ये तीन प्राणी, अब वो कौन कौन से तीन प्राणी हैं? इनमें पहला क्षत्रिय हैं और दूसरा वेद पाठी ब्राह्मण और तीसरा सर्प। ये ही वो तीन प्राणी हैं जिनका अगर ये शक्तिहीन हो गए हों, ये बूढ़े हो गए हों, तो भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमें किसी भी निर्दोष प्राणी का अपमान करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब इनके बारे में हम विशेष रूप से बताते हैं। क्षत्रिय, तो यहाँ क्षत्रिय का अर्थ योद्धा से है, और यानी सीधे शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति जो पहले सुरक्षा विभाग में पदस्थ रहे हैं, क्योंकि कर्म वर्ण व्यवस्था के आधार पे हमने पहले कई बार बताया कि जाति का महत्व नहीं है, कर्म का महत्व है। जैसे हमने कई बार कहा कि जो कर्म करता है वही ब्राह्मण है, इसी प्रकार से जो जिस कर्म को करता है वह उसी वर्ण का होता है। तो यदि कोई क्षत्रियोचित कर्म करता है तो वो क्षत्रिय होता है। तो हम ये कह रहे थे कि जो ऐसे सज्जन जो कभी सुरक्षा विभाग में थे और आज वह बूढ़े हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, तो कई लोग अज्ञानतावश इनका अपमान कर देते हैं। इनका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि जो सुरक्षा विभाग में जो भी सज्जन पदस्थ रहे हैं, ये थोड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और हथियार चलाने में निपुण होते हैं। जब हम इनका अतिशय ज़्यादा अपमान कर देते हैं तो यह निडर होते हैं, और जब हम बार बार इनका अपमान करते हैं तो होता क्या है कि यह हमारा सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें दंड देने की भी क्षमता रखते हैं। फिर ये विचार नहीं करते कि जो व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है, इसके शरीर में कहाँ कहाँ और कैसी कैसी चोट लग सकती है।
तो बंधुओं, ये जो क्षत्रिय होते हैं, योद्धा होते हैं, जो सुरक्षा विभाग से जिनका संबंध रहता है, इन्होंने हमारे राष्ट्र की बहुत ही सेवा की है। तो आप सब लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इनका कभी भी अपमान ना करें। फिर दूसरे स्थान पर वेद पाठी ब्राह्मण। वेद पाठी ब्राह्मण कितने भी शक्ति से हीन क्यों ना हो जाए, उसका शरीर ही शक्तिहीन होता है, उसका ज्ञान शक्तिहीन नहीं होता है। वो मंत्र सिद्ध होता है। यदि आप उनका बार बार अकारण अपमान करेंगे तो मंत्र सिद्ध ब्राह्मण अपना मंत्र का प्रयोग करके और तुमसे अपने किए हुए अपमान का बदला ले लेगा। इससे तुम्हें नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी मंत्र सिद्ध ब्राह्मण का अपमान कभी ना करें। तीसरा, सर्प। सर्प कितने भी बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए, उसका शरीर ही कमज़ोर होता है, उसका जहर कमज़ोर नहीं होता है। आप उसका अकारण बार बार अपमान करेंगे तो वो किसी न किसी दिन मौका देख करके अपना जहर आपके शरीर में डाल देगा। इससे आपको कष्ट हो सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी धोखे से भी सर्प का अपमान ना करें। बंधुओं, हम ये जो विषय वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए मैं और विषय वस्तु को अच्छे तरीके से आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे अच्छे उपकरण खरीदे जाएं जिससे कि आपकी और बेहतर तरीके से सेवा की जाए। इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो मेरे लिए बड़े काम का होगा। तो आप चाहें तो सुपर थैंक्स या जो भी साधन आपके पास में है, आप उनके द्वारा मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। तो बंधुओं, यह हमने आपको बताया कि इन 3 प्राणियों, वैसे तो हमें किसी भी प्राणी को अकारण नहीं सताना चाहिए, लेकिन इन तीनों प्राणियों से तो हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की। आप सुखी रहें, आनंद से रहें।